करके जीवों को तहस नहस करने के लिए मैं बनाया हूँ। तो इत्यादि पद्म पुराणस्थ शिववाक्य परंपराभ्य न तो तद वेदांत मतम वेदार्थवन महाशास्त्रम मायावादम अवैधिकम, ये भी कहा है वहाँ पर। इति तद्वाक्य शेषाद इति, आगे ये भी कहा गया है कि इत्यादि पद्म पुराण के जो वचन हैं वो शिव वाक्य की परंपरा से न तो तद वेदांत मतम, वेदांत का मत नहीं है, वेदांत के नाम पर छुपे हुए बौद्धों का मत है ये। वेदांत का आवरण उड़ करके कौन है? वेदांत। हाँ, अद्वैत वेदांती हैं, छुपे हुए हैं। कहते हैं कि मैं वेदांती हूँ, लेकिन ये छुपे हुए नास्तिक हैं। तभी तो उन्होंने कहा है कि वेदार्थवत महाशास्त्रम, वेद के अर्थ के समान लगता तो है कि ये वेदांत है, वेदांत के समान लगता तो है, लेकिन ये मायावाद कैसे? अवैधिकम, अवैधिक मत है। मतलब वेद के शुद्ध तात्पर्यार्थ को प्रकाशित नहीं करते, इस कारण से ये छुपे हुए अवैधिक हैं। तो ऐसे अवैधिक मत को पहचान करने की आवश्यकता है। ये सब पहचान कैसे आएंगे? कोई कुछ भी बोल देता है, जब उसको जो है हम पोस्टमार्टम करते हैं तब पता चलता है ना कि इसमें कुछ स्वारस्य नहीं है। इसका सपोर्ट तो ले रहा है, सपोर्ट लेने से हो जाएगा? ऐसे ही तो होती है, क्या बोलते हैं, सैनिकों के शिविर में छद्म भेष धर के सैनिकों के कपड़े पहन करके ही तो फिर वो कर देते हैं, घुसपैठ कर देते हैं और मार देते हैं सैनिकों को। और सैनिक समझते हैं कि भाई इतने सैनिक वहाँ रहते हैं, कौन सबको पहचानता है, उसी के समान नकली नकली का वर्दी तो ऐसी ही होती है, वैसे सब लगा लोग अगर आते हैं, लोग समझते हैं कि अपना ही आदमी है। और फिर बीच में क्या होता है कि रात में उठे और कईयों को मार दिए, घटना होती तो सुने ना। तो उसको देख करके आप उसको मान लोगे क्या? छद्मवेश तो बनाया है, लेकिन है कैसा? ऐसे ही आजकल तो बहुत है, भतेरे पड़े हुए हैं साधु। पहले हमें बड़ा वो लगता था कि भाई साधु है तो भाई भगवान को मानता होगा, बाद में पता चला कि नास्तिक के साथ साधु भी है। पहले हमें लगता था कि जो है सब राम कृष्ण को सब भजन करते ही होंगे, बाद में पता लगे नहीं, करते नहीं, बोले कि राम भगवान ही नहीं है, कृष्ण भगवान ही नहीं। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे साधु है भाई? कहते हैं कि राम है ही नहीं, ये तो सब भगवान ही नहीं है, कृष्ण है ही नहीं, सब भगवान नहीं। तो है क्या? तो कह रहे ये सब क्या है? ये सब छद्म भेष में नास्तिक घूम रहे हैं आजकल, छद्म भेष में घूम रहे हैं। अच्छा, नाम भी लगे राम का। एक तो साधु जी मिले हमको, तो ध्यान की विधि सिखाए राम राम पे, क्योंकि ये दशरथ का राम मत समझिएगा, ये राम नहीं है। तो हम कहें हम तो समझ गए, इतने को कुछ कर समझ आते कहाँ, ये जो है ये एक प्रकार से छद्म भेष में नास्तिक ही है, मतलब आस्था नहीं है ना उसकी, क्योंकि कुछ अंश में तो मानेगा और धीरे धीरे उसके चपेट में आ गए तो संक्रमित करके आपको नास्तिक ही बना देगा, धीरे धीरे नास्तिक बन जाओगे। क्योंकि कुछ चीज़ों को मानोगे तभी तो आप उसके उसमें आओगे, बैठोगे, हमें बात तो सही कर, भगवान को तो मान ही रहे, चलो ये नहीं माना तो मान ही रहा है ना, कुछ तो कुछ मान ही रहा है। और धीरे धीरे पता चला कि आपको समस्त उससे जितने भी तपस्याएँ हैं, जितने भी साधन है, उससे अनास्था उत्पन्न करा देगा। क्योंकि उसके साथ रहोगे तो उसकी न दिनचर्या है, न कोई है, न जप है, न तप है, न उपवास है, न तीर्थ है, न व्रत है, कुछ नहीं है। कहे गंगा स्नान क्या है? ये वही जल तो है, ये बेस है, ये उपवास क्या है? क्या शरीर को काहे कष्ट देना है? ऐसा ऐसा करके वो आपको व्रत तप उपवास जप आदमी, जब राम राम करने से क्या होगा? जलेबी जलेबी कहने से जलेबी का स्वाद आ जाएगा, तो राम राम कहने से राम मिलेंगे। बात तो नहीं हुआ, तो सही कह रहा है। हाँ, ऐसे से बोलते हैं। ये जब कई साधु रहे, जब कुछ नहीं होता, जब कुछ नहीं होता, वो ऐसा कहते हैं ना। जलेबी कहने से जलेबी नहीं मिलता है, वैसे तो योगी ठीक बोल रहा है।
कैसे बोले? ऐसे ही तो फंसते हैं लोग। जी जो दशरथ का राम को नहीं बोलता है, कौन राम को बोलता है? हाँ? कोई राम को बोलता है, कौन राम को बोलता है? वो कोई ना राम को नहीं मानता, सब फर्जी मानता है, उसको मानना ही नहीं है। थोड़ी पता है कि हमको जिलेबी करके बुला भगवान का सेक्शन है वहाँ पे तो ऐसे ऐसे कुतर्क दे दे करके आपको जितने भी सनातन साधन हैं भगवान के प्राप्त करें, उनमें अनास्था उत्पन्न धीरे धीरे हो ही जाएगी आपको। उसके संसर्ग में रहोगे करके पत्थर पर सर पटकने से कुछ होता है? ये तो जड़ है, तो जड़ है, ये जड़ पूजा है। मूर्ति पूजा क्या है? जड़ की पूजा है। एक जगह जो है आर्य समाजियों की, ये आर्य समाजी भी छुपे हुए नास्तिक ही हैं, छुपे हुए नास्तिक हैं। आप तो भी पूरा चीड़ ले। आर्य समाजी में पहले से चिढ़ते हैं, क्योंकि शुरू दिन ही हम आए ना, तो कुछ दिन बाद एक यहाँ का अच्छा तब नहीं रहे, वो छोड़ दिए। अच्छा अब वो बदल गए, हाँ बदल गया। अब वो बदल गए, राम राम करते हैं वो। अब राम राम करते हैं। हम ऐसे कोई दो विद्यार्थी में झगड़ा हो गई, तो एक विद्यार्थी ने उनके पास गया, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला, तो कहे अरे हम राम जैसा आड़ू थोड़ी हैं कि बिना समझे सोचे जो है तुमको हम वो कर दें। हमें लगा यार भगवान राम के प्रति ऐसी हे दृष्टि रखता है, भगवान राम को आड़ू कहता है। मतलब वो आड़ू शब्द जो है हरियाणा के साथ शब्द हरियाणा में बोला जाता है, मतलब मूर्ख टाइप, मतलब बिना सोचे समझे भगवान माता सीता को उन्होंने अग्नि परीक्षा ऐसे ऐसे। हमने कहा अरे राम राम राम। उसके बाद कईयों से मिला, खूब झगड़ा होती थी हमारी, खूब झगड़ा होती थी इससे। अरे समाजियों को देख देख कर जहाँ समाज मिले ना वहाँ मैं इसको खोद देता था। अरे पढ़े लिखे कुछ नहीं होते वो, अरे समाजी पढ़े लिखे नहीं होते, इसीलिए तो उनको समस्या। पढ़ लें तो समस्या नहीं है, फिर तो बदल जाएंगे।